आज की वीडियो हमारी टेबल टैग इन HTML इससे रिलेटेड है, यानी कि टेबल वगैरह कैसे बनाया जाता है वेबसाइट वगैरह में और टेबल को कैसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम काम करते हैं, एक टेबल टैग ले लेते हैं। टेबल टैग का स्टार्टिंग टैग और इसका एंडिंग टैग। एंडिंग टैग ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके साथ एक स्लैश होगी तो ये इसका क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, इसी तरह से सेम मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक TR लेता हूँ। TR मीन्स टेबल रो। टेबल रो लेने के बाद मैंने इसके अंदर ले लिया TD मीन्स टेबल डाटा। मैं इसमें लिख देता हूँ दिस, और यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ TD, दिस इज़ आ लैपटॉप लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसी तरह से सेम TR अगेन लेता हूँ। TR लेने के बाद मैं यहाँ पे TD अगेन लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A लिख देता हूँ कैपिटल, और इसी तरह से TD अगेन, और इसमें मैं लिख देता हूँ जेन्युइन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर कॉलेज। थोड़ा लेंथी टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग कॉलेज। अच्छा, ये अब एक टैग बन गया TD का। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैंने ओपन इन ब्राउज़र को ओपन किया और देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये टैग बिल्कुल ठीक लगे हैं, लेकिन टेबल इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो टेबल बनाया है, टेबल के स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने बॉर्डर नहीं दिया। मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ बॉर्डर की, इक्वल का साइन यूज़ करके इसमें लिख देता हूँ 1, और मैंने सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया। देखिए कुछ इस तरह से बॉर्डर नज़र आएगा। और इसी तरह से मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है इसी टेबल टैग के अंदर, क्योंकि टेबल टैग जो है ना, ये एक मेन टैग है। इसको अगर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, ये अंदर का डाटा ऑटोमेटिक इसके हिसाब से मैनेज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आकर मैं लिख देता हूँ विड्थ, कोई 300 पिक्सल लिख देते हैं। 300 पिक्सल लिखने से देखें ये ऑटोमेटिक डाटा उसके अंदर स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं दिस का जो वर्ड है ना, इसमें भी कुछ डाटा थोड़ा ज़्यादा लिख देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से डाटा कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं ये दिस की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए कुछ डाटा इस तरह से मैनेज हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाटा बिल्कुल दरमियान में ऑटोमेटिक मिडल में जो है वो ऑटोमेटिक अलाइन हो गया। ठीक है, ये इसकी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी होती है जो इसको ऑटोमेटिक मैनेज कर देती है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने खुद से नहीं मैनेज किया इसको कि किस तरह से। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस वर्ड को, ये जो डाटा लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये डाटा बिल्कुल ऊपर आ जाए यहाँ पे करके, यानी कि जो टॉप है ना यहाँ पे आ जाए। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये लिखा कहाँ पे है। तो इस टाइम जो है 2 रो यूज़ हो रही हैं। एक तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। सबसे पहले तो रोज़ को समझते हैं कि ये होती क्या है। T का मतलब टेबल, R का मतलब रो। यहाँ पे टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म। इसके अंदर देखें 2 डाटे यूज़ किए हैं। 2 डाटे यूज़ करने का मतलब है कि ये एक रो है। इसी तरह से जब मैं दूसरी TR बनाऊँगा टेबल रो, तो इसके अंदर जो भी डाटा लिखूँगा वो डाटा दूसरी रो में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास जो ये TD लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है V अलाइन की। V मतलब वर्टिकल, अलाइन मतलब अलाइन जिस तरह से भी आपने करना है। मैं यहाँ पे टॉप लिख देता हूँ। टॉप लिखने के बाद मैं डाटे को रिफ़्रेश करता हूँ। आप देखें वेब डेवलपमेंट बिल्कुल ऊपर टॉप पे चला गया। अब इसी तरह से अगर मैं टॉप की बजाय मैं लिख देता हूँ बॉटम। बॉटम को यूज़ करने से क्या होगा, बॉटम को यूज़ करने से प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है मिडल। ठीक है, मिडल यूज़ करने से डाटा ऑटोमेटिक मिडल में आ जाएगा। मिडल तो यूज़ करने का कोई इतना नहीं है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक मैनेज हो रही थी। तो अभी मैं प्रॉपर्टी टॉप ही यूज़ करता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। ठीक है, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है सेल पैडिंग की। अच्छा जी, अब ये सेल पैडिंग क्या करती है कि ये जो यानी कि जो डाटा जितना भी लिखा हुआ है ना, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ लगा हुआ है। तो कोई भी डाटा यानी कि बॉर्डर के साथ ना लगे, थोड़ी सी साइडों पे स्पेस आ जाए, यानी कि ये जो डाटा लिखा हुआ है ये डाटा बिल्कुल साथ है। तो मैंने क्या करना है, इसमें कोई 10 पिक्सल में यूज़ कर देता हूँ। 10 पिक्सल यूज़ करने से क्या होगा कि ये डाटा जितना भी लिखा है इसमें साइडों पे टॉप
बॉटम, राइट, लेफ़्ट, ऑटोमेटिक 10 पिक्सल का जो है ना वो स्पेस आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है जिसका नाम है सेल स्पेसिंग के नाम से। अच्छा, ये क्या करती है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके दरमियान में बॉर्डर के ये कुछ स्पेस आपको नज़र आ रही है। ये दो ऊपर बॉर्डर है, नीचे बॉर्डर है, दरमियान में एक स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। अच्छा जी, इस स्पेस को ज़्यादा करने के लिए आप सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 10 पिक्सल लिख देता हूँ, इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ी आपको ज़्यादा करके दिखाता हूँ। ये देखें, स्पेसिंग और ज़्यादा हो गई। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी यूज़ करनी है। अगर आप 0 यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ख़त्म भी हो जाएगी, एक सिंगल बॉर्डर यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको फ़िल वक्त के लिए 10 पिक्सल यूज़ रहने देता हूँ। ठीक है, आपको आइडिया होता जाए कि मैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक, फिर इसी टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है जो कि यूज़ होगी बीजी कलर। ये पहले भी आपने किया होगा। मैं यहाँ पे पिंक लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि आपने एक मेन टेबल टैग को लगाई है, क्योंकि ये एक पेरेंट था, पेरेंट टैग है। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक पूरे टेबल को असाइन हो जाएगी। तो अगर यही काम मैंने एक प्रॉपर रो को करना हो इसको, तो इसको करने के लिए TR समझाना पड़ेगा, टेबल रो। टेबल रो को अगर मैं यही बीजी कलर लगा देता हूँ, डीप पिंक लिख देता हूँ, इससे क्या होगा कि जो अंदर का डाटा सिर्फ उसको लगेगी प्रॉपर्टी। तो यही सेम काम मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। बीजी कलर ब्राउन लिख देता हूँ, ब्राउन लिखने से डाटा नीचे असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये तो था कुछ इस तरह से कि यहाँ पे अगर पूरे टेबल को लगानी हो प्रॉपर्टी तो ऊपर यूज़ करते हैं, तो अगर लाइन टू लाइन लगानी है तो लाइन टू लाइन यूज़ करते हैं। देखिए, मैंने ऊपर से रिमूव की तो बॉर्डर का डाटा पिंक ख़त्म हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ से भी ख़त्म करता हूँ प्रॉपर्टी। अब यही प्रॉपर्टी मैं आपको सिर्फ एक बॉक्स में लगाना बताता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये TD है, TD में बीजी कलर लगाता हूँ, मैं पिंक लिख देता हूँ, तो देखें सिर्फ एक बॉक्स को ही लगेगी प्रॉपर्टी। इसी तरह से अगर मैंने इसको यूज़ कर दी, इसको मैं टैन लिख देता हूँ, ब्राउन कलर ये होता है, तो ये देखें ब्राउन कलर यूज़ हो गया। सेम इसी तरह से मैं बीजी कलर इसको यूज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं कोई डीप पिंक लिख देता हूँ, और इसको भी मैं बीजी कलर लाइट पिंक लिख देता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिक ही तीनों कलर मैनेज हो गए। तो ये अगर बॉर्डर के दरमियान में जो स्पेस है इसको भी अगर आपने मैनेज करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे। बीजी कलर मैं ब्लैक लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिक ये कुछ इस तरह का टेबल मैनेज हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है आपने इसको कैसे मैनेज करना है डाटे को। अब देखें, फ़र्ज़ करें ये जो A लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हो, तो जो A लिखा हुआ है इसको V अलाइन कर देता हूँ मैं कोई टॉप। इस तरह से डाटा आपका बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट होगा डाटा लिखा हुआ। नीचे स्पेस इसलिए ऑटोमेटिक आ रही है ज़्यादा क्योंकि आपके पास जो सामने सेल का डाटा है वो ज़्यादा है, इसलिए जो पहले वाले बॉक्स की स्पेस है ना वो इस वजह से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ काम मैंने अभी एक सिंपल सा किया है। इसमें एक थोड़ा सा काम और करते हैं, जैसे कि मैं इसको विड्थ देता हूँ कोई 100% की। ठीक है, 100% से क्या होगा कि जो आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जाएगा। लेकिन देखें यहाँ पे मैंने विड्थ लगाई, यहाँ पे यूज़ ही नहीं हुई। वो इसलिए नहीं यूज़ हुई क्योंकि आपने इस एक टेबल टैग के अंदर 2 दफ़ा विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। अब इस तरह से करने से क्या होगा कि जो टेबल टैग है वो कंफ्यूज होगा कि पता नहीं उसने इसको यूज़ करके चलाना है या इसको यूज़ करके चलाना है। तो ये वाली गलती जो है ये ना होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने एक टैग के अंदर कितनी यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और वो एक दफ़ा यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट की वजह से वो 100% वाली प्रॉपर्टी नहीं चली। ठीक है, तो मैं इस प्रॉपर्टी को डिलीट कर देता हूँ, या जो ये आगे लिखी है इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे ही मैं सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ विड्थ 100%। तो देखें यहाँ पे उसने विड्थ ऑटोमेटिक 100% के हिसाब से मैनेज कर दी। तो अब ये 100% ही क्यों हुई, इसकी वजह ये है कि आपके पास जो स्क्रीन होती है वो होती है 100% की। ठीक है, तो 100% चाहे आपके पास मोबाइल है, टैबलेट है या लैपटॉप है, छोटी लैपटॉप है, बड़ी लैपटॉप है या कोई भी साइज़ है,
तो उस साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो उसकी विड्थ डिफ़ॉल्ट सेट होती है वो 100% ही होती है। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं, मैं इसको चलें 100 को मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी विड्थ थोड़ी कम करके। ठीक है, मैंने इसको विड्थ को जब कम किया तो देखिए ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो रहा है टेबल, और इसने ऑटोमेटिक देखें डाटे को मैनेज किया है। ये परसेंटेज की वजह से है। और अगर यही काम मैंने इसमें किया होता, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 500 पिक्सल लिख देता हूँ, इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँगा तो देखिए नीचे स्क्रॉल आ रहा है। ठीक है, स्क्रॉल थोड़ा सा बनेगा, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कोई 900 कर देते हैं। अब देखें कि नीचे स्क्रॉल बन गया, क्योंकि जो विड्थ थी वो उसकी ऑटोमेटिक असाइन कर दी कि ना इससे कम हो ना ज़्यादा हो, डेट यानी कि विड्थ उसकी उतनी रहनी ही रहनी है, यानी कि वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती वो उसके बॉक्स के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे जब विड्थ लगानी है ना परसेंटेज के हिसाब से, इसने क्या करना है ऑटोमेटिक स्ट्रेच करना है डाटा, यानी कि अगर आपने कोई काम रिस्पॉन्सिवनेस के हिसाब से करना है तो वो कुछ इस तरह से मैनेज होगा। ठीक है, तो विड्थ का यानी कि परसेंटेज में लगाने का इतना फ़ायदा है। अगर फ़र्ज़ करें आपने इसकी विड्थ 80% कर दी तो देखिए ये कोड आपका 80% हो गया, लेकिन 80% मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा डाटा लिखा हुआ ना ये बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, साइडों पे राइट साइड पे स्पेस और लेफ़्ट साइड पे स्पेस इक्वल हो। तो सेम वही एक ओल्ड प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी अलाइन सेंटर की, अलाइन सेंटर में यूज़ करूँगा तो टेबल आपका ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। तो अब इसकी विड्थ को कम करके देखें, साइड पे लेफ़्ट राइट बिल्कुल इक्वल है, और आपका डाटा देखें स्ट्रेच भी हो रहा है और साइड पे स्पेस भी वैसे ही नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसकी प्रॉपर्टी को अगर मैंने यूज़ कर दिया राइट, तो राइट का मतलब है कि राइट पे चला जाएगा टेबल, लेफ़्ट पे नहीं आएगा डाटा आपका सारा जितना भी है। अब विड्थ कम भी करेंगे तो उसने राइट पे ही रहना है। ठीक है, तो अभी फ़िल वक्त के लिए इसको सेंटर ही रहने देते हैं, क्योंकि सेंटर की प्रॉपर्टी ज़रा बेहतर रहेगी। अच्छा, इसमें एक यूज़ करते हैं अब हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी, इसमें डाटा, अच्छा इसमें हमारे पास दो टास्क रहते हैं, एक कॉल स्पैन और एक रो स्पैन। ठीक है, H1 में मैं लिख भी देता हूँ कॉल स्पैन और एक रो स्पैन। अच्छा, ये कॉल स्पैन और रो स्पैन क्या होता है? ठीक है, इसका क्या यूज़ है, किस लिए यूज़ किया जाता है? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ बता देता हूँ आपको कि अगर आपने अलाइन सेंटर लिखा है ना, तो आप चाह रहे हैं कि ये वाला डाटा भी अलाइन सेंटर हो, तो आपने इसको भी यूज़ कर सकते हैं अलाइन सेंटर। इससे आपका डाटा देखें ये वाला भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैंने लिखा है इसलिए आ रहा है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करता हूँ क्या चीज़ है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये वाला डाटा एक दफ़ा ही सेंटर में हो जाए पूरी लाइन का, तो ये काम आप इधर ना करें, आप ये काम रो में कर लें। रो में करने से क्या होगा, रो के अंदर जितना डाटा है वो दोनों डाटे ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएंगे। इसको कुछ नहीं मैंने कहा, यानी कि इसको ए को मैंने असाइन नहीं किया था इसलिए ये लेफ़्ट पे रहेगा। अगर मैंने इसको भी समझाना है तो इसको भी मैं अलाइन सेंटर कर दूंगा, तो अलाइन सेंटर शो होने लग जाएगा, अलाइन सेंटर, तो ये डाटा भी मेरा बिल्कुल सेंटर में शो हो जाएगा। ये आपने सोचना है कि आपने अपना कंटेंट को किस तरह से मैनेज करना है और दिखाना है, यानी कि लोगों को। अच्छा, अब ये कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। अब मैं इसी के नीचे आके ना दो टेबल बना देता हूँ। ठीक है, फ़र्ज़ करें टेबल रो टी में आके मैं लिख देता हूँ, जैसे कि 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ये 3 लिख दिया, और इसी तरह से मैंने एक और TR बना दिया, और यहाँ पे मैं 4, 5, 6 कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, और बॉर्डर 1, सेल पैडिंग 10, और अभी चलें इतना ही भी यूज़ करते हैं, ये कुछ इस तरह से बन गया। और एक और प्रॉपर्टी होती है मैंने यूज़ की थी, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग भी सिफर कर देते हैं। सिफर करने से क्या होगा कि वो डाटा जो होगा वो साइडों पे जो बॉर्डर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं विड्थ इसकी कर देता हूँ कोई 100%, ताकि ज़रा नहीं 80 कर देते हैं, ज़रा समझने में आसानी हो।
ठीक, और अलाइन सेंटर कर देता हूँ, इससे डाटा आपका सेंटर में हो जाएगा। 80 की बजाय मैं इसको 60 कर देता हूँ, ज़रा थोड़ा सा दरमियान में आ जाए डाटा। और ये जो H1 है इसको भी मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ये मैं इसलिए बार बार चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ कि ज़रा आपको आइडिया होता जाए कि ये चीज़ें हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉल स्पैन, ठीक है। इसको मैं कलर भी कर सकता हूँ, आपको मैंने बताया था कलर रेड, नहीं इस तरह से नहीं कलर यूज़ होता। कलर यूज़ करने के लिए आपको इसको फ़ॉन्ट लिखना पड़ता है, कलर रेड, और कुछ इस तरह से करके आपका ये डाटा कलर यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें एक काम अब करना है, हमारे पास ये ना थोड़ा डाटा और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे TR है, TR को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करते हैं, 6, ये 7, 8, 9, ये 10, 11 और 12। ये मैंने गिनती इसलिए लिखी है कि आपको पता चले कि ये क्या कहते हैं, ये गिनती लिखने का मतलब ये है कि कौन सा बॉक्स किसके साथ मैंने मर्ज करना है। अच्छा जी, कॉल स्पैन जो होता है ना, कॉलम कहते हैं इसको, यानी कि कुछ डाटा इस तरह वर्टिकल जो है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। ठीक है, तो आपने कॉलम को असल में ब्रेक करना होता है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ ये 5 और 6 का जो डाटा है ना, ये एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि मेरे पास डाटा कुछ ज़्यादा है तो मेरे पास ना इस बॉक्स के अंदर मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस 5 को पता होना चाहिए कि 5 लिखा कहाँ पे है। आपने इस तरह से अंदाज़ा लगाना है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, यानी कि टेबल रो 1 टेबल रो 2 में जो दूसरा बॉक्स है ना, ये वाला, इस बॉक्स के पास आ जाना है। और ये बॉक्स आ गया, ये इसमें आपने लिख देना है कॉल स्पैन, और मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। 2 लिखने से क्या होगा कि जो 5 वाला बॉक्स है वो 6 वाले के अंदर मर्ज हो जाएगा, यानी कि 2 लिखने से ये जो पहला बॉक्स है आगे वाले बॉक्स के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, और उसके जो आगे नेक्स्ट बॉक्स होगा वो उसने थोड़ा सा एक स्टेप आगे उसी साइज़ में आगे इंक्रीज़ कर देना है। यानी कि ज़ाहिर बात है कि जो आगे बॉक्स है उसने उसको भी तो कहीं शिफ्ट करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको उसने ऑटोमेटिक डिलीट कर देना है, उसने उसको किसी न किसी जगह पे लाजमी यानी कि स्विच करना है। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक एरर होगा। एरर इस सूरत में क्योंकि यहाँ पे आपने बता दिया कॉल स्पैन 4 और यहाँ पे तो कॉलम 2 बने हैं, आगे तो 2 और है ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम का मतलब यहाँ पे 2 ही आपने लिखना है, ये एक एरर में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का जो बॉक्स है ये अब हमारे पास फजूल है, हमने इसको यूज़ नहीं करना। तो 6 का कॉलम कहाँ पे, यानी कि कौन सी रो में चला गया, सेकंड रो में चला गया, सेकंड रो में लास्ट में चला गया। तो आपने क्या करना है कि जो 6 वाली TD है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप इसको रिफ़्रेश करें तो देखें ये 5 वाला जो कॉलम है ये एक कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें भी मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट इन लाहौर जेन्युइन फैक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे डाटा लिखा उसने उस डाटे के हिसाब से इसको विड्थ को यानी कि कम ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के लिए वही सेम प्रॉपर्टी अलाइन सेंटर करें, वो डाटा सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, अब इसने डाटे के हिसाब से मैनेज करना है ना कि डाटा किस तरह से मैनेज करना है, यानी कि विड्थ कितनी हो। यही सेम डाटा कॉपी करके ये मैं 4 की जगह पे लिख देता हूँ। ये 4 लिखा है, सेव करता हूँ मैं, यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, देखें दोनों इक्वल हो गए क्योंकि डाटे दोनों ही विड्थ इक्वल थे, इसलिए उसने इसके हिसाब से मैनेज कर दिया। और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट तो देखें एक डाटा थोड़ा कम हो जाएगा और एक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसने आपके कंटेंट के हिसाब से उसको ऑटोमेटिक मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट बड़ा है और उसने आपको उस तरह से ही मैनेज करना है, तो कंटेंट का भी ज़रूरी होगा जो इसकी विड्थ होगी। ठीक है, अच्छा जी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं चाह रहा हूँ 10, 11 और 12 कोई एक बॉक्स बन जाए। तो बड़ा सिंपल है, आपने 10 के पास आना है, यहाँ पे कॉल स्पैन 3 लिख देना है। 3 लिखने से नहीं, BG कलर नहीं लिखना था, यहाँ पे कॉल स्पैन, सॉरी वो गलती हो गई,
कोल स्पैन 3 लिख दिया। इससे जो ये डाटा होगा 10 का, ये देखें 3 कॉलम के हिसाब से मैनेज हो गया। ये ऊपर वाले, ऊपर देखें 1 2 3 कॉलम है, तो 10 3 कॉलम को ब्रेक करके बना। 11 जो और 12 जो लिखा हुआ है ना, 11 और 12 देखें आगे कॉलम में चला गया और इसमें ऑटोमेटिक उसने इसको आगे धकेल दिए, यानी कि ये तीसरे कॉलम से बाहर निकाल दिया। तो इस 11 12 को आप डिलीट कर दें। डिलीट करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक एक TR के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 का मतलब ये सिर्फ एक TR है, ये TR एक स्टार्ट है, ये एंड है। और ये टेबल रो के अंदर सिर्फ एक टेबल डाटा है, और एक टेबल डाटा को बता दिया कोल स्पैन 3 है। तो इस तरह 3 के हिसाब से मैनेज किया है। तो अगर मैं इसको भी कर दूं अलाइन टेक्स्ट अलाइन, यानी कि अलाइन सेंटर, ये भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कोल स्पैन का डाटा, ये रो को किस तरह से मर्ज करते हैं। इसी तरह से मैं ये इसको मैनेज करता हूँ। मैं यहाँ ऊपर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये रो स्पैन कट, इसको यहाँ पे मैनेज करता हूँ। टेबल रो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं एक और टैग बता देता हूँ जो मैंने पहले नहीं बताया, TH के नाम से। ये होती है टेबल हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग, और यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, ये मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, फिर दोबारा से TR बनाता हूँ। TR बनाने के बाद यहाँ पे TD लिख देता हूँ, टेबल डाटा 1, टेबल डाटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाम लिख देता हूँ अपना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TD। यहाँ पे मैं कोई भी एक ईमेल ले देता हूँ, ईमेल। ठीक है, टेबल डाटा, और यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख देता हूँ, janientech.pk, और फ़ोन नंबर में मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। और इसी तरह से दोबारा से TR बनाता हूँ। TR में दोबारा TD, यहाँ पे दूसरा सीरियल नंबर TD लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक अगेन नाम लिख देता हूँ किसी का, अहमद लिख देता हूँ TD। यहाँ पे मैं वेबसाइट लिख देता हूँ janientech.pk, और यहाँ पे मैं TD लिख के यहाँ पे सेम फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये डाटा कुछ इस तरह से आ गया। तो सेम वही काम आपने करना है जो काम आपने इधर किया था। ये टेबल का ही मैं सारा ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया ताकि वही सेम प्रॉपर्टी इधर चल जाए। तो ये 2 कॉलम हो गए। सब इसके पहले मैंने काम किया था इसका, कोई रो में काम किया था, और रो में काम करने से क्या हुआ था कि आपके पास ना डाटा कुछ इस तरह से मर्ज हुआ था। तो अगर मैंने कॉलम को करना है, कॉलम को मर्ज किया था, तो कॉलम को मर्ज करने के लिए आपको TR जो है ना एक और मैं यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, 3 लिख के यहाँ पे मैं अली लिख देता हूँ। ये एक और डाटा आ गया। अब कुछ डाटा कभी कभार ऐसे होता है कि एक जैसा होता है, जैसे कि JanientechTech एक दफ़ा लिखा है, ये दूसरी दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा। मैंने क्या करना है कि इन तीनों को ना एक दफ़ा मर्ज कर देना है। ठीक है, कॉलम के हिसाब से मर्ज करने के लिए हमें रो स्पैन को यूज़ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला डाटा कौन सा है। तो ये वाला डाटा दूसरी रो में आ रहा है, दूसरी रो में ये वाला बॉक्स आ गया JanientechTech का। तो दूसरी रो TR टेबल रो, TH टेबल हेडिंग, और TD टेबल डाटा। ठीक है, TH टेबल हेडिंग आती है। तो इसी तरह से जो JanientechTech जो लिखा हुआ है दूसरी रो के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये दूसरी रो के पास आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो स्पैन 2 लिख देता हूँ। 2 लिखने से क्या होगा, ऊपर वाला और नीचे वाला बॉक्स मर्ज हो जाएगा। तो यही अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 लिखने से क्या होगा, ये नीचे इस तरह से मर्ज हो जाएगा, और जो नीचे डाटे 2 होंगे वो आगे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगले कॉलम में स्विच हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि जब ऊपर से डाटा नीचे स्विच होगा तो उसने ऑटोमेटिक डाटे को आगे स्विच करना है। तो आप चाहे इसको डिलीट कर दें, चाहे इसको कर दें,
सुलन तो इसको ही डिलीट करना चाहिए क्योंकि मैंने इसका कॉमन बनाया था। तो ये कौन सी रो बन रही है, ये 3rd नंबर पे बन रही है, यानी कि 1 2 और ये 3 नंबर पे बन रही है। 3 नंबर की जो रो होगी वो ये वाली है रो 1 3 नंबर वाली, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरह से ये 4 नंबर वाली रो है, तो ये 4 नंबर वाली रो को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको रिमूव करने से ये कुछ इस तरह से हो जाएगा डाटा, और ये यानी कि आप इसको कुछ इस तरह से यानी कि कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें आपने रो में किया था मर्ज और इसमें आपने कॉलम में मर्ज किया है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसको सिर्फ अलग-अलग टेबल बना के मर्ज कर सकते हैं, आप इसको कॉल स्पैन भी लगा सकते हैं, रो स्पैन भी सेम टेबल में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 और अली का जो वर्ड है ना, इन दोनों को इस तरह से मर्ज कर देता हूँ रो वाइज। तो आपने 3 के पास आ जाना है, यहाँ पे कॉल स्पैन 2 लगा दें। 2 लगाने से ये मर्ज हो गया, और इसके आगे वाला जो डाटा ये अली का, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये मैंने इसको रो वाइज मर्ज किया, कॉलम वाइज दोनों इकट्ठे भी मर्ज कर सकता हूँ। तो देखें TH का जो यूज़ किया था ना कि नई चीज़ टेबल हेडिंग है, तो देखें थोड़ी सी ऑटोमेटिक ही बोल्ड हो गई है, और ऑटोमेटिक ही देखें इसने इसको सेंटर में अलाइन कर दिया है, यानी कि यहाँ पे मैंने कोई अलाइन सेंटर का टैग नहीं यूज़ किया, तो उसने ऑटोमेटिक इसको अलाइन कर दिया। तो ये जो अलाइन सेंटर किया था, ये टेबल को सेंटर में करने के लिए यूज़ किया, ना कि डाटे को। ठीक है, तो ये एक कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी हो गई, एक रो स्पैन की हो गई, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये आज का ये लेक्चर ये टेबल टैग के बारे में ही है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या नए टॉपिक में होगा।